ना 2023 में दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने एक साथ में ले लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ कंबशन फॉर इथेन फ्रॉम द रिएक्शन गिवन बिलो। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें डेल्टा एच तो ऑलरेडी रिएक्शन के एंड में दिया हुआ है, तो फिर जो हमसे डेल्टा एच पूछा जा रहा है वो कौन सा डेल्टा एच है? सी, आपसे जो डेल्टा एच पूछा गया है वो स्टैंडर्ड स्टेट का डेल्टा एच है, और स्टैंडर्ड स्टेट का डेल्टा एच हमेशा किलो जूल पर मोल में होता है। मतलब वो एक मोल के लिए कैलकुलेट होता है। अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो जो इथेन का कंबशन हुआ है वो 2 मोल इथेन का कंबशन कंबशन हुआ है। इसका मतलब ये जो डेल्टा एच है ये 2 मोल इथेन के लिए है। आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि मुझे कैसे पता कि ये कंबशन ही हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन कंबशन का ही रिएक्शन है। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो और अगर उससे CO2 और H2O निकले तो दैट रिएक्शन इज ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कंबशन का है। ऑलरेडी 2 मोल का वैल्यू मुझे गिवन ही था, 1 मोल का वो मुझसे पूछ रहा है। 2 मोल की वैल्यू है तो 1 मोल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सिंपली बाय डूइंग हाफ ऑफ दैट। तो 312 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, योर आंसर विल कम अराउंड 156 किलो जूल, विच इज योर ऑप्शन सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यू जस्ट हैड टू डू हाफ ऑफ दैट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एच उसने स्टैंडर्ड स्टेट में मांगा है वो पर मोल के लिए चाहिए, और जो गिवन है वो 2 मोल की गिवन। बस इतना सा कन्वर्जन करना तो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ में ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था चेंज इन एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी गिवन थी -80 किलो जूल, ये सब मैंने डेटा में नीचे लिख दिया है। टेम्परेचर वाज गिवन अराउंड 300 केल्विन, आर की वैल्यू तो हम सब जानते हैं 8.314। हमसे पूछा गया था चेंज इन एंथैल्पी। अब चेंज इन एंथैल्पी का इन सब के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। डेल्टा एच का इन सब के साथ रिलेशन, जो सबसे मेन रिलेशन हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं वो तो ये है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। नाउ वी ऑल नो कि डब्ल्यू की जगह पे पी डेल्टा वी पुट किया जा सकता है, और पी डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा एनजीआरटी पुट किया जा सकता है। ये आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में, एक डेरिवेशन है जहां हम प्रूव करते हैं कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। तो अब इसमें से क्या क्या है हमारे पास? डेल्टा यू है हमारे पास, आर है हमारे पास, टी है हमारे पास, सिर्फ डेल्टा एनजी गायब है। डेल्टा एनजी यहां मैंने निकाल कर दिखा दिया। कैसे निकालोगे आप डेल्टा एनजी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करोगे। पर याद रहे कि ऐसा करते वक्त आप सिर्फ गैसेस को ही कंसीडर करोगे। इनफैक्ट डेल्टा एन के साथ ये जो जी लगा है ये इसीलिए लगा हुआ है कि आप इस कार्बन के मोल्स को कंसीडर ना करो, बिकॉज कार्बन इज इन अ सॉलिड स्टेट, और डेल्टा एनजी निकालते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इथेन के मोल्स कंसीडर होंगे और हाइड्रोजन के मोल्स कंसीडर होंगे। तो 1 - 3 की आंसर आ गया -2। अब आपके पास डेल्टा एनजी की भी वैल्यू आ गई। डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास पहले से ही थी -80। डेल्टा एनजी की वैल्यू मैंने निकाल कर दे दी -2। आर की वैल्यू 8.314, और टी अपने पास है 300 के लिए। आप ये सबको जब साथ में सॉल्व करोगे, आई होप कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, तो इसका आंसर आएगा अराउंड -85 किलो जूल। सो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन।